वेलकम बैक एवरीवन। अगर आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और स्पेशली आप मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप कंटिन्यू बने रहिए। एक पार्ट हमने ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट कर दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसलिए ट्रू फॉल्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सके। 100 में 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे आपको ट्रू फॉल्स वाले, उसे आप ज़रूर कंप्लीट कर लें हमारे साथ। आइए पढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जो शेयर होते हैं उसका दूसरा रूप होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। इसमें क्षमता अंशधारियों से मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इसको राइट दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट में आपको डिविडेंड देना है, लाभ में हिस्सा देना है, ये पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी मान लो कि कंपनी के समापन की स्थिति में उसकी पूंजी वापस करनी पड़े तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर धारक को पहले पूंजी वापस की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, ठीक है। एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती भाई? पूर्वाधिकार अंशधारियों का भी शोधन होता है और होना चाहिए, ठीक है। जितने भी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसे शोधन करना चाहिए, ठीक है। वो शोधनीय ऋण पत्र जारी करते हैं, ठीक है, ताकि वो शोधन कर सके। तो ये कहना कि एक कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं करती है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब असत्य है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अंशतः चुकता पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जो अंशतः चुकता पूर्वाधिकार अंश है, ठीक है, पूर्वाधिकार अंश जो भी है, ऐसे इस प्रकार के जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, जो अंशतः चुकता पूर्वाधिकार अंश के नेचर के होते हैं, उनका शोधन नहीं किया जाता है। नंबर 3, पूर्वाधिकार अंशधारियों का शोधन ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा प्राप्त राशि से नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, पूर्वाधिकार अंशधारियों के हम का शोधन हम ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि से नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है। यदि अधिमान अंशों का शोधन प्रीमियम पे किया जाना हो तो प्रीमियम की व्यवसाय कंपनी के लाभों में से अथवा कंपनी के लाभों में अथवा कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम की राशि से की जानी चाहिए। बिल्कुल, कंपनी अगर लाभ कमा रही है, जो लाभ है उसका या उसका जो प्रीमियम है, उससे हम अभिगोपन अंशों का शोधन कर सकते हैं प्रीमियम पर, ठीक है। प्रीमियम पर शोधन करने का मतलब जो शोधन की राशि है उससे बढ़ाकर हम शोधन कर रहे हैं। तो हम जो बढ़ाकर शोधन कर रहे हैं उसको मेंटेन कहाँ से करेंगे? या तो लाभों में से करेंगे या कंपनी के जो प्रतिभूति प्रीमियम राशि है उससे कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है। अभी तक जो पढ़े हैं उसमें ये भी एक सत्य है, सत्य डेफिनेशन है, सत्य जो है स्टेटमेंट है। पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान ऋण पत्रों के भुगतान के पूर्व किया जाना चाहिए। नहीं भाई, ऋण पत्रधारी की पहले बात अगर आती है ऑनर की और ऋण पत्रधारी की, तो पहले ऋण पत्रधारी आएंगे। लेकिन जब आप फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर की बात आएगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले आएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस ये है कि पहले ऋण पत्र आएंगे, फिर पूर्वाधिकार अंशधारी आएंगे, फिर समता अंशधारी आएंगे। तो भाई मेरी ये कहना कि पूर्वाधिकार अंशधारियों से पहले ऋण पत्र का पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान ऋण पत्रों के पहले किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। पूंजी शोधन संचय का सृजन केवल विभाज्य योग्य लाभों में से किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। पूंजी शोधन संचय का निर्गमन जो विभाज्य योग्य लाभ है, ठीक है, जिस लाभ को आप विभाज्य करने जा रहे होंगे, ठीक है, उसमें से आप करेंगे तो पूंजी शोधन संचय का सृजन इसमें से किया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में कोई भी कंपनी केवल उन्हीं पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है जो 20 वर्षों के अंदर शोधे हों, बिल्कुल सही। तो वर्तमान में कोई भी कंपनी केवल उन्हीं पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है जो 20 वर्षों के अंदर शोधनीय हो। मतलब यह है कि शोधनीय कितने साल में हो जाना चाहिए? 20 ईयर्स में, ठीक है। 20 ईयर में आपका पूर्वाधिकार अंश शोधनीय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए नए अंशों का शोधन अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल सत्य है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए नए अंशों का शोधन अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूंजी शोध संचय का उपयोग लाभांश वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही है। पूंजी शोध संचय का प्रयोग आप लाभांश वितरण में नहीं कर सकते, ये इक्विटी शेयर होल्डर के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं अंत में, ठीक है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है।
10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति अस्थायी संपत्ति की विक्रय से प्राप्त राशि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, लाभांश समानीकरण कोष का प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लाभांश का कोष अगर आप बनाते हैं उससे आप पूर्वाधिकार अंशधारियों का शोधन कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो पूर्णदत्त नहीं हो, बिल्कुल सही है। अगर पेमेंट पूरे नहीं हुए हैं तब तक आप शोधन नहीं कर सकते। तो पूर्णदत्त मतलब टोटल पेड अब कैपिटल के रूप में पूर्वाधिकार अंशधारी हो तो उसका शोधन किया जा सकता है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम को प्रावधान को कंपनी के लाभानी विवरण से या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से तय किया जाता है, मतलब खाता से किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो शोधन प्रीमियम पे होने का मतलब ये है कि भाई मेरे हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं और वो जो ज़्यादा पेमेंट है वो लाभानी खाते से या उसके प्रीमियम खाते से हम एडजस्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन ऋण पत्रों के निर्गमन से किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, निर्गमन की तिथि से 20 वर्षों के अंदर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन ही अनिवार्य है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि 20 वर्ष के अंदर ही आपको पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर देना है, ये भी सही है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अशोधनीय, अभी मैं आपको समझा रहा था कि आपको शोधन करना है, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश आप निर्गमन नहीं कर सकते, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगला है, पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, सही है, पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संचय को पूंजी शोधन संचय खाते में अंतरण से किया जा सकता है, बिल्कुल सही। जो सामान्य संचय होते हैं ना उनको पूंजी शोधन संचय खाते में अंतरण किया जा सकता है, ठीक है। तो सामान्य संचय को आप पूंजी शोधन संचय खाते में अंतरण ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर से 18 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बने। आप इसे एक बार और रिवीजन कर लेंगे, हो सके तो इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और एग्ज़ाम के दिनों में आप इसे पढ़ कर जाइएगा, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप 20 मार्क्स सिर्फ ट्रू फॉल्स लगा कर आ सकते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव सही टिक आउट कर दिया तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा और एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से। बाय बाय, टेक केयर।